हर संवाद और हर भावना बारीकी से होगी। देसी ससुराल की 3 मॉडर्न बहुएं। भाग 1। प्रस्तावना। चौधरी हवेली का इतिहास। सूरजपुर कस्बे की पुरानी गलियों के बीच एक चौड़ी पक्की सड़क के किनारे ईंट और पत्थरों से बनी चौधरी हवेली खड़ी थी। यह हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर का ढेर नहीं थी, बल्कि गांव के गर्व और शान की पहचान थी। पुराने जमाने में चौधरी रामपाल सिंह के दादा चौधरी वीरपाल सिंह इस पूरे इलाके के सबसे बड़े जमींदार माने जाते थे। उनके जमाने में खेतों की लहराती फसलें, पक्के कुएं और बड़े बड़े गोदाम इसी हवेली की ताकत और दौलत की निशानी थे। वक्त बदला, जमीनें बिकी, पर हवेली की शान बरकरार रही। इसके ऊंचे ऊंचे गुंबदनुमा छज्जे, रंगीन कांच वाली खिड़कियां और मोटे लकड़ी के दरवाजे आज भी गांव के बच्चों के लिए कहानी जैसे थे। चौधरी परिवार का वर्तमान चौधरी रामपाल सिंह अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे, लेकिन उनकी चाल डाल में आज भी वही ठसक थी। सुबह सुबह सफेद धोती और कुर्ता पहनकर, सिर पर हल्की टोपी और हाथ में लाठी लिए वो हवेली के आंगन में घूमते तो नौकर चाकर से लेकर मोहल्ले के लोग तक उन्हें सलाम करते। सरोज चौधरी उनकी पत्नी, घर की असली मुखिया। उम्र 55 साल, लेकिन अब भी तेज चाल और सदी हुई आवाज में आदेश देना उनका स्वभाव था। गांव की औरतें उन्हें सरोज भाभी कहकर आदर से बुलाती, लेकिन घर में बहुओं के लिए वो सख्त सास भी थी। 3 बेटे और उनकी दुनिया। अन अर्जुन चौधरी, बड़ा बेटा, एमबीए पास करके दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। सलीके से रहना, हर बात सोच समझ कर करना उसकी आदत थी। दू करण चौधरी, मंझला बेटा, इंजीनियर, तेज दिमाग लेकिन आराम पसंद। कभी कभी तो सरोज को गुस्सा आ जाता, तू है भी इंजीनियर या सिर्फ आलस का ठेका लिया है। रोहित चौधरी, सबसे छोटा, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। नटखट, मजाकिया और थोड़ा बिगड़ैल भी। 3 मॉडर्न बहुएं। रिया, अर्जुन की पत्नी, फैशन डिजाइनर, मॉडर्न कपड़े पहनने वाली, लेकिन दिल से बहुत ही प्यारी और समझदार। उसे देसी और मॉडर्न का मेल पसंद था। नेहा, करण की पत्नी, फूड ब्लॉगर, दुनिया भर के खाने का शौक और जरा सी बात पर मजाक करने वाली। सिया, रोहित की मंगेतर, कहानी में आगे शादी होगी। सोशल मीडिया स्टार, कैमरे के सामने निखर जाने वाली और थोड़ी नटखट भी। सिया की सगाई तैयारियां शुरू। आज हवेली में हलचल थी, क्योंकि रोहित की सगाई का दिन था। सुबह से ही नौकर चाकर दौड़ भाग कर रहे थे। आंगन में सफेद पंडाल लग चुका था, फूलों की झालर दरवाजों और खिड़कियों पर सज चुकी थी। हलवाई बड़े कड़ाह में गर्मा गर्म जलेबियां तल रहा था। रिया, नेहा, देखो, मेहमानों के स्वागत में कोई कमी न रहे, हमारे घर की इज्जत का सवाल है। रिया, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं और नेहा सब संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, किचन से लेकर गेस्ट तक सब मैनेज हो जाएगा। रिया ने गिफ्ट पैकिंग की कमान संभाल ली और नेहा किचन में जाकर हलवाई को देख रही थी। नेहा, भाई साहब, जलेबी गोल गोल बनाइए, लंबी टेढ़ी नहीं, और चाशनी एकदम सही होनी चाहिए। हलवाई, अरे भाभी जी आप बस खाकर देखना, मजा ना आ जाए तो नाम बदल देना। हर त्योहार, हर रस्म, हर संवाद और हर मजेदार मोड के साथ। देसी ससुराल की 3 मॉडर्न बहुएं। भाग 2। सगाई का दिन। मेहमानों का जमघट। दोपहर तक हवेली का आंगन रंग बिरंगे कपड़ों से भर गया। लाल, पीले, हरे कश, गुलाबी, हर रंग की साड़ियां और शेरवानी पहने लोग चहकते हुए इधर उधर घूम रहे थे। बड़े बूढ़े ड्राइंग रूम में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे, तो बच्चे आंगन में गुब्बारे फोड़ने में लगे थे। रिया और नेहा बार बार मेहमानों को पानी, जूस और नाश्ता परोस रही थी। सरोज दूर से देख रही थी और उनके चेहरे पर संतोष था। मेरी बहुएं शहर में पली बड़ी हैं, लेकिन घर की इज्जत रखना जानती हैं। सिया की एंट्री करीब 4 बजे। गाड़ियों का काफिला हवेली के बाहर रुका। सबसे आगे वाली कार से सिया उतरी। हल्के गुलाबी रंग का लहंगा, मोतियों का गहना और हाथ में पर्स। जैसे ही उसने पांव आंगन में रखा, रोहित सीधा दौड़ते हुए पहुंचा। स्वागत है मिस इंस्टाग्राम स्टार, आज तो तुम्हारा भी बड़ा जलवा है मिस्टर मंगेतर। रिया और नेहा आगे बढ़कर उसे गले लगाती हैं। आओ आओ, आज से तुम हमारी तीसरी बहू ऑफिशियली बनने वाली हो। और हाँ, किचन में बिना हमारी इजाजत के घुसना मत, क्योंकि वहां की रानी हम हैं। तीनों हंसते हुए अंदर चली जाती हैं। सगाई की रस्म में पंडित जी ने मंच पर पूजा की थाली रखी। बड़े बूढ़े कुर्सियों पर बैठ गए और बच्चों को चुप रहने की हिदायत दी गई, जो कि जाहिर है किसी ने नहीं मानी। पंडित जी, अब वर और वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं।
रोहित ने जेब से अंगूठी निकाली और सिया के हाथ में पहनाई। फिर सिया ने भी हल्के हाथ से रोहित की उंगली में अंगूठी डाल दी। तालियों की गड़गड़ाहट और बैंड बाजे की आवाज के बीच मिठाई बांटी गई। देखा, रोहित कितना नर्वस था। अंगूठी पहनाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, और सिया मुस्कुरा रही थी, जैसे सब कुछ पहले से रिहर्सल किया हो। संगीत और डांस शाम डलते डलते हवेली में डीजे का इंतजाम हो गया। हलवाई अब गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बांट रहा था, जबकि नौकर चाकर भी डांस फ्लोर के आसपास मंडरा रहे थे। सबसे पहले बच्चों ने एक बॉलीवुड गाना बजाकर डांस शुरू किया। फिर नेहा और रिया ने मिलकर लड़की वाली फैमिली वाला गाना डांस करके सबका दिल जीत लिया। अचानक डीजे ने माइक पकड़ा। अब बारी है होने वाले दूल्हा दुल्हन की। रोहित और सिया को डांस फ्लोर पर खींच लिया गया। दोनों ने हिचकिचाते हुए एक रोमांटिक गाने पर धीमा डांस किया और पृष्ठभूमि में बुजुर्ग लोग मुस्कुरा रहे थे। रात का खाना और पारिवारिक नोकझोंक। रात के खाने में तरह तरह के व्यंजन थे। पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, शाही पुलाव, मटर पनीर, तंदूरी रोटी और मिठाई में रसगुल्ले और जलेबी रबड़ी। सरोया, नेहा, देख लो कि सबको खाना मिल रहा है या नहीं। जी मां जी, सब संभाल लिया। लेकिन तभी रिया देखती है कि रोहित और करण एक कोने में बैठकर ठहाके मार रहे हैं। रिया कर, ये खाना खा रहे हो या मजाक कर रहे हो? बस बहना, रोहित अपनी मंगेतर की तारीफ कर रहा था कि उसने खाना छोड़कर जलेबी पहले खाई। अरे, वो बस टेस्ट कर रही थी। शादी की तैयारियां। हवेली में हलचल। सगाई के अगले ही दिन हवेली में एक अलग ही हलचल शुरू हो गई। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी में लगा था। रिया और नेहा किचन और मेहमानों की लिस्ट संभाल रही थी। करण बारात के गानों की प्लेलिस्ट बना रहा था। और रोहित, खैर वो बस कभी ड्राइवर के पास, कभी पंडित जी के पास और कभी अपनी मंगेतर के फोन पर था। सरोज, रोहित, शादी होने वाली है या तुम मोबाइल से ही शादी करोगे? अरे माँ, ये भी जरूरी काम है। सिया के साथ कलर मैचिंग की बात हो रही थी। मेहंदी का दिन। गपशप और गाने। आंगन में बड़े बड़े रंगीन टेंट लग गए थे। बीच में एक चौकी पर मेहंदी लगाने वाली बैठी थी। चारों तरफ औरतें बैठे बैठे गा रही थी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लगने वाली। सिया लाल पीले लहंगे में आई। वाह भाभी, लग रहा है फिल्म की हीरोइन उतर आई। अरे बस, तुम लोगों के प्यार की वजह से। मेहंदी लगाते लगाते औरतों ने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। पड़ोस की अम्मा, सुनो बहू, जितनी गहरी मेहंदी होगी उतना ज्यादा पति प्यार करेगा, तो प्लीज इसे डबल कोटिंग दे दो। सब ठाके लगाने लगे। हल्दी की रस्म। पीले रंग में मस्ती। अगले दिन हल्दी की रस्म थी। सिया के घर में हल्दी का पेस्ट बन रहा था। हल्दी, चंदन, गुलाबजल और थोड़ी सी दादी माँ की गुप्त रेसिपी। जैसे ही रस्म शुरू हुई, सबसे पहले रिया और नेहा ने सिया के गाल पर हल्दी लगाई। फिर बच्चों ने मौका पाकर पूरे चेहरे पर पोत दी। सिया, अरे ये तो मेरे हेयर स्टाइल में भी घुस गई। कोई बात नहीं, शादी के दिन बाल अपने आप चमकेंगे। उधर रोहित की हल्दी में दोस्तों ने हद ही कर दी। पूरा बाल्टी भर के हल्दी डाल दी। अरे, मैं दूल्हा हूं, पकोड़ा नहीं। बारात की तैयारी। शादी से एक दिन पहले बारात की तैयारी जोरों पर थी। करण ने डीजे और बैंड वालों को लाइन में खड़ा कर दिया था। देखो भाई, बारात में गाने वही बजने चाहिए जो दूल्हे के नाचने लायक हो। लंदन ठुमकदा, सज के सजना और बीच बीच में मुंडेयां तो बच के, समझे? सरोज रसोई में जाकर देख रही थी कि हलवाई क्या बना रहे हैं। सरोज, पनीर की सब्जी में काजू ज्यादा डालो और मिठाई में खोया कम मत करना। शादी की रात। दूल्हे का जलवा। रोहित सेहरा पहनकर घोड़ी पर बैठा। डीजे ने तेरे जैसा यार कहां बजा दिया और दोस्तों ने सड़क पर डांस करना शुरू कर दिया। देखो, दूल्हा नाच रहा है या घोड़ी हिल रही है, दोनों का कॉम्बो पैक है। बारात जब सिया के घर पहुंची तो दरवाजे पर जूता छुपाई का खेल शुरू हुआ। सिया की छोटी बहन, भैया, जूते देने का रेट 50,000 है। क्या जूते हैं या सोने की अंगूठी? आखिर मोल भाव के बाद जूते 10,000 में छुड़ाए गए। विवाह मंडप। 7 फेरे और 7 वादे मंडप में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर फेरे पर पंडित जी ने वचन दिलवाए। सुख दुख में साथ रहना, परिवार की इज्जत रखना, एक दूसरे का सम्मान करना। सिया, 8वां वचन ये लो, हर साल एक विदेश ट्रिप। डील पक्की। अगर आप चाहें तो भाग 6